Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 21B क्लास 8 आईसीएससी बोर्ड। हम आईसीएससी बोर्ड की क्लास 8 की मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और मैं सेलेना पब्लिकेशन की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल उसको सॉल्व कर रहे हैं जिसके राइटर आर.के. बंसल जी हैं। टॉपिक आपका चल रहा है सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 21B। क्वेश्चन 5 आपका है द डाइनिंग हॉल ऑफ ए होटल इज 75 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर ब्रॉड एंड 16 मीटर हाइट, यानी कि लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, हाइट रखी है। ओके, इट हैज़ 5 डोर्स 4 मीटर बाई 3 मीटर। उस हॉल में 5 डोर्स हैं जिसका मेजरमेंट 4 बाई 3 मीटर दे रखा है एंड 4 विंडोज, मेजरमेंट दे रखा है 3 मीटर बाई 1.6 मीटर ईच। फाइंड द कॉस्ट ऑफ preparing its wall at the rate of 12 स्क्वायर पर मीटर। 12 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की वॉल का पेपर करने पर, वॉल पेपर वगैरह ना वो करनी है उसको, तो कॉस्ट आ रहा है 12 रुपीज़। तो उस हॉल में क्या आएंगे, तो क्या करेंगे पहले हम, और पेपरिंग कहाँ होती है, वॉल कह रहा है, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे और उसमें से क्या माइनस करोगे, डोर कितने हैं, 5 तो डोर्स हैं ये ना 5, तो उन 5 डोर्स का एरिया माइनस करोगे और 4 विंडोज हैं उन 4 का, क्योंकि क्या कहते हैं मैं केवल पेपर कहाँ लगाना, वॉल पर लगाना, ना कि डोर और क्या बोलते हैं विंडो पर। ओके, तो चलिए निकालते, फर्स्ट पार्ट बताएंगे कैसे होगा। उसके बाद क्या करा है, कारपेटिंग इट्स फ्लोर, तो फ्लोर का एरिया क्या होगा, L/B के बराबर, जो भी निकल गया L/B का, L कितनी है 75 मीटर और विथ 60 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया फ्लोर हो जाएगा। उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कारपेटिंग आएगा, तो कारपेट बिछाने का कॉस्ट निकलेगा। बस इतना सा सवाल है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले हम। लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ हॉल या डाइनिंग हॉल, हॉल लिख दिया मैंने खाली, और ये हमें गिवन है 75 मीटर। विथ ऑफ हॉल, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें दे रखी है 60 मीटर एंड हाइट ऑफ वॉल, वॉल कह रहा हूँ सॉरी, हॉल, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और ये हमें दे रखी है 16 मीटर। ओके, तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लें, बाकी डोर और विंडो को बाद में डिस्कस करेंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि पेपर चारों दीवार को तरफ लगाना हमें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ट्वाइस L+B इंटू एच, 2H पहले लिख लो, एक ही बात होती है, 2H इंटू L+B, वही की बात है ना। ट्वाइस लेंथ कितनी है 75 मीटर ये रही, और विड्थ कितनी है 60 मीटर, तो प्लस 60 और इंटू H कितना है 16, 16 2 जा 32, इन दोनों का मल्टीपल होगा और इसको ऐड करके लिख दो, तो 5 हो गया, 7 6 13 135। ओके, मैं इसको मल्टीपल करके बताता हूँ, वीडियो पॉज करके कितना आया फिर बताते हैं। तो ये मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आ गया 4320 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकलाया। अगर यहाँ कोई भी डोर ना होता, विंडो ना होता, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, भी हॉल में घुसना, डोर हो गई होगा, विंडो भी होंगे, वेंटिलेशन वगैरह हवा के लिए ना। तो अब करें क्या, इसमें से इतने एरिया में हमें पेपर नहीं करना है, पेपरिंग हमें क्या करनी है केवल वॉल पर। इसमें 4 विंडो है, सॉरी 4 डोर हैं और 5 विंडो या 5 डोर हैं, देखता हूँ मैं भूल गया, इट है 5 डोर्स, हाँ 5 डोर्स है ना। तो अब एरिया ऑफ डोर्स निकाल लो। लेंथ ऑफ, देखो डोर में क्या होता है, विड्थ और हाइट होता है, हाइट से मतलब एक लेंथ की तरह यूज करते हैं उसे ना। तो हाइट ऑफ डोर फोर मीटर है, 4 मीटर, और इसकी विड्थ दे रखी है डोर की, विड्थ ऑफ डोर 3 मीटर ये दे रखा है। तो एरिया ऑफ 1 डोर कितना होगा, एरिया ऑफ 1 डोर लेंथ इंटू विड्थ, जिस होते हैं हाइट इंटू विड्थ आ जाएगी, तो ये आ गया 12 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर कुछ भी लिख लो। ऐसे हमारे पास कितने डोर्स दे रखे हैं, 5 डोर्स दे रखे हैं, तो 5 डोर्स का एरिया को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया ऑफ 5 डोर्स, एरिया ऑफ 5 डोर्स 5 इंटू एरिया 1 डोर्स, तो इन 5 डोर्स का एरिया आ गया 60 स्क्वायर मीटर के।
इसी तरह हमें 4 विंडोज़ हैं, उनका एरिया निकालना है। विंडोज़ की हाइट 3 मीटर दे रखी है और विड्थ दे रखी है 1.5, ठीक है ना। तो एरिया लिखते हैं हाइट ऑफ विंडो, हाइट ऑफ विंडोज ये है 3 मीटर और इसकी विथ ऑफ विंडो और ये हमें दे रखी है 1.6 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ वन विंडो क्या होगा 3 इंटू 1.6। तो एरिया ऑफ वन विंडो की हाइट थी 3 और विड्थ थी 1.6, तो ये आ गया 4.8 स्क्वायर मीटर। ऐसे हमारे पास 4 विंडो हैं, तो एरिया ऑफ 4 विंडोज क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल कर दें 4.8 में, कितना आएगा 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 19.2 स्क्वायर मीटर। ओके, अब निकालो पेपरिंग के लिए एरिया, जो हमें पेपर लगाना है उसके लिए एरिया कितना हुआ। तो एरिया फॉर पेपरिंग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने निकाला था 4320, ठीक है, और 5 डोर्स का आया था 60, तो 60 माइनस कर दो, और ये विंडोज 19.2 दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा स्पेस कम है, पेपर नीचे अलग दूसरा अलग है, ये हुआ। तो कितना हुआ थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करके बताते हैं, 4620 माइनस ये हो गया 79.2, इतने स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर की बात होती है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए 0.2 हुआ, बोरो लेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह जाएगा 9 और 9 में से 9 गया 0, यहाँ क्या रह गया 11 मतलब 1, बोरो यहाँ ले लेंगे तो 11 में से 7 गए 4, यहाँ 2 बोरो 12 में से 7 गया 5 और ये रह गया 3, तो ये आ गया 3540.8 स्क्वायर मीटर। ये थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया ना, सीधे लिखे ना आप। तो एरिया ऑफ पेपरिंग निकला। तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, कितनी दे रखी है, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट कॉस्ट दे रखी है 12 पर स्क्वायर मीटर, तो उसमें 12 से मल्टीपल करेंगे 4370, ये तो हमने कहीं गलत करा है, ये गलत कर दिया, चेक क्यों समझ रहे, 4320, 4320 में से 100 से भी कम घटाना, तो 4300, 200 से ज़्यादा बचनी है, 3500 या तो 4 आएगा, चेक कर लेंगे, ये मिस्टेक कर दी हमने कहीं, जीरो तो जीरो से मतलब नहीं है, 10 में से, अच्छा डेसिमल है तो 0.0 लगाया हुआ हमने, बोर ले लिया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9, 9 में से ये गया 9 में से 9 या लगा 9 में से 9 गया 0। ओके, अब यहाँ बन रहा 11 में से 7 गया 4, ये भी ठीक है, 11 में से यहाँ क्या रह गया 2 और 12 में से 7 गया 5 ही आएगा, मिस्टेक तो कहीं नहीं है, और 3, लेकिन मिस्टेक तो है भाई, एक मिनट रुको चेक करते हैं कि मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक तो है, कहाँ कर रहे हैं, बच्चों की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। 4, इसका मतलब ये हुआ 79.2 है ना, मिस्टेक तो साफ साफ देख रही है, 100 से कम कट रहा है, तो 4200 ज़्यादा बचना चाहिए, पकड़ने में क्यों नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, बोरो लिया तो 10 में से 2 गया 8, ओके, यहाँ तो देखिए 9 रह गया, 9 में से 9 गया 0, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से तो बन नहीं लिया था, तो इधर से बोरो लेंगे, 11 में से 7 गए 4, यहाँ 2 बचा, ये हुआ, अच्छा 4240.8 आएगा, ठीक है ना, 4240, ये तो सब ने गलती कर दी, इतना लंबा, इतनी मिस्टेक, 42 कितना आया था 4240.8 मीटर स्क्वायर, वो तो नहीं होगा, चलिए दोबारा करना पड़ता। तो कॉस्ट क्या हुई, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग, अब हमने इतने एरिया में पेपर लगाना है, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी पेपर लगाने की 12 रुपीज़, तो 12 का मल्टीपल कर दें इसमें 4240.8 में, तो ये आंसर आ जाएगा। 12 8 जा 96, तो 96 इक्यावन डेसिमल लगेगा, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 26 का 6 कैरी 2, 12 4 जा 48 और 2 50, तो 50,689.60 रुपीज़, इसका आंसर चेक कर ले रहे हैं।
क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो सही है कि नहीं देख लेते हैं। 21B का तो आंसर गलत आया है। 50,000 यहाँ 8 आ रहा है, कैरी वैरी लगाना भूल गए। 889 आ रहा है, 889 आ रहा है, 6 की जगह 8 आ रहा है। देखें चौरा चेक करते हैं। देखो 12 8 जा 96, तो 96 का 96 लिख लिया हमने। अब 12 4 जा 48, कैरी आएगा 48 का कैरी आएगा 4। 12 2 जा 24 और 4 28 ही आएगा अभी। 28 कैरी 2 और 12 4 6 4 2, ठीक है, ये आ गया। तो ये इसकी कॉस्ट हो गई। ओके, केवल कैलकुलेशन मिस्टेक थी, सीधा कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट भी पूछा है, कारपेटिंग इट्स फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालो। एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल वो किसके बराबर होगा? L/V के बराबर। लेंथ हमें दे रखी थी हॉल की 75 मीटर और विड्थ दे रखी है 60 मीटर। तो कितना हुआ ये? 0 ते है और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45 स्क्वायर मीटर। ये एरिया ऑफ हो गया फ्लोर ऑफ हॉल। अब कारपेटिंग की कॉस्ट दे रखी है 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कारपेटिंग की आ रही है 25 रुपीज, तो इतने की है 25 से मल्टीप्लाई कर दें। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग कितने रुपीज होगी? 25 इंटू 4500। कितने हो गई? देखो ये 2 जीरो तो यहीं मैंने लिख ली, 2 जीरो लगा लिए। 25 5 जो होते हैं 125, कैरी आएगा 12 और 25 4 जा 100 और 12 112, तो 1,12,500 रुपीज। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। कहाँ गए ये? 21B सॉरी, 1,12,500 बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज बॉक्स। एक्सटर्नल डायमेंशन इज 80 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ द बॉक्स बीइंग 2 सेंटीमीटर थ्रू आउट। सब तरफ से उसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर रखिए। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स देखो, अपने संदूक के बारे में विचार करो, आपने देखी होगा घर में होगा अपने। क्या होता है? अंदर तो हवा है, कपड़े ना रखें, कोई सामान रखा हो तो अंदर तो हवा है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, चाहे वो वुड का हो चाहे स्टील का हो, है ना, कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होता है? आउटर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड की शेप है, ठीक है, और माइनस इनर वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम सेपरेट कर दो। आउटर में से तो लकड़ी बचेगी या जो भी मटेरियल है वो बचेगा। ओके, तो कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो इसमें क्या करें? एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ और हाइट लिख लो। एक्सटर्नल लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स, और ये हमें दे रखी है 80 मीटर, 80 मीटर नहीं सेंटीमीटर में है, 80 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल विथ, इसको कुछ कैपिटल लिख दे रहा हूं मैं। एक्सटर्नल विथ ऑफ बॉक्स, इसको कैपिटल भी मान ली मैंने। ये हमें दे रखी है 75 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल हाइट ऑफ बॉक्स, कैपिटल एच मान के चलते हैं इसे, और ये रखिए 60 सेंटीमीटर। ओके, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हुआ? एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू एच। लेंथ हमें दे रखी है 80, विड्थ 75 और हाइट दे रखी है हमें 60। ओके, तो 8 6 जा 48, 48,000, 48 का 75 में। मैं वीडियो पॉज करके इन तीनों का मल्टीपल कर आपको बताता हूँ कितना आया। ओके, ये मैंने कर लिया मल्टीपल, और ये आ गया तीनों का मल्टीपल 3,60,000 स्क्वायर मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इंटरनल लेंथ क्या होगी? इंटरनल लेंथ ऑफ
बॉक्स, इसको मैंने स्मॉल एल मान लिया, अभी समझाऊंगा आपको। अच्छा एक चीज़ लिखना भूल गया, थिकनेस ऑफ बॉक्स दे रखी है, थिकनेस ऑफ वुड, मेन तो ये काम करेगा इसमें। अब थिकनेस ऑफ वुड का ही था ना, क्वेश्चन नंबर 6 वुड का ही था ना, हाँ वुड का ही है। थिकनेस ऑफ वुड इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का ये बॉक्स बना हुआ है, तो पूछ रहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, कितनी वुड लग रही है इसमें, ये पूछ रहा है। तो हमने क्या करा, वो एक मिनट कैमरा से कर लूँ, ये हमने इंटरनल वॉल्यूम निकाल दिया, एक्सटर्नल सॉरी, वो आया 3,60,000। अब इंटरनल मतलब अंदर की तरफ से लेंथ कितनी बॉक्स की, वो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और मैं समझाऊंगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, कैसे निकालेंगे बताएंगे अभी। इंटरनल लेंथ होगी, इंटरनल विड्थ क्या होगी, इंटरनल विड्थ ऑफ बॉक्स, वो मैंने स्मॉल बी मान लिया, कैसे निकलेगी वो भी समझाएंगे। और इंटरनल हाइट, इसको स्मॉल एच मान लिया, ये निकाल लिया। देखिए बॉक्स का आइडिया कर लिया आपने, देखा ही है। अगर अंदर क्या कुछ नहीं है, सामान्य रक्त कुछ नहीं है, तो मटेरियल क्या होगा, बाहर के वॉल्यूम में से अंदर की हवा को निकाल दो, मटेरियल। अब मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये देखो, ये वुड है, इसका बॉक्स बना है जिसकी थिकनेस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखना, ये बॉक्स की विड्थ है, नीचे है, क्लियर, समझने के लिए बताया मैंने ये। तो आपको ये मान लो लेंथ है, तो एक्सटर्नल लेंथ क्या होगी, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक बाहर की तरफ तो ये लेंथ दिखाई देगी, ओके। इंटरनल क्या होगी ये, तो इंटरनल लेंथ कैसे निकलेगी, ये इसकी मोटाई है, थिकनेस है वुड की, ये तो लकड़ी की वुड की, ये 2 सेंटीमीटर, ये कम कर दो, 2 सेंटीमीटर कम कर दो, कहाँ से यहाँ तक की, ये क्लोज है ना। मैं पिछाई देता हूँ समझाने के लिए। तो देखो अब हाइट क्या होगी, जो इसकी हाइट है इसमें से 2 सेंटीमीटर तो ये कम हो गए, और क्लोज है तो ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो हर लेंथ में से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि 4 सेंटीमीटर कम कर दो तो इंटरनल लेंथ आएगी। इसी तरह विथ ये है, तो विथ कैसे होगी, ये अंदर अगर मैं इसमें ये लगा दी मैंने, तो देखो विथ यहाँ से 2 सेंटीमीटर कम हो गई, और उधर से भी बाउंड्री लगेगी, मतलब यहाँ से भी तो है इसकी वॉल बॉक्स की, तो 2 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगी, ऊपर से लगेगी तो हाइट भी 2-2 सेंटीमीटर कम, यानी टोटल मिला के 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। बात समझ में आई ना। तो एक्सटर्नल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, इंटरनल तो अंदर से अंदर थी, तो ये तो 2 सेंटीमीटर ये हटेगी, 2 सेंटीमीटर ये हटेगी, तब इंटरनल लेंथ आएगी, क्लियर। तो ऐसे क्या करें, लेंथ विथ और हाइट में से 4 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो वो इंटरनल लेंथ आ जाएगी। तो इंटरनल लेंथ ऑफ बॉक्स, आउटर लेंथ दे रखे हमें 80 सेंटीमीटर, तो 2 माइनस कर दो, समझाने के बता रहा हूँ। 80 2 लेफ्ट साइड से 2 राइट साइड से, तो ये हो गई 76 सेंटीमीटर। इसी तरह से विथ एक्स्ट्रा दे रखी 75, 2 माइनस कर दो, ये हो जाएगी 71 सेंटीमीटर। और हाइट दे रखी 60, तो 2 ऊपर से 2 नीचे से कम हो जाएगी, तो ये आएगी 56 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो गया, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स L इंटू V इंटू H, इंटरनल लेंथ, इंटरनल विड्थ, इंटरनल हाइट। इंटरनल लेंथ दे रही 76, विथ 71, हाइट 56। वीडियो पॉज करके इसका ही मल्टीपल करता हूँ, फिर बताता हूँ कितना आया। ओके, ये मैंने वीडियो पॉज करके मल्टीपल करा, और ये आ गया 3,02,176 क्यूबिक मीटर। एक चीज़ में ऊपर गलत लग गया, ये वॉल्यूम की बात चल रही है ना, वॉल्यूम क्यूबिक में होता है, स्क्वायर लिख दिया, इससे सही कर लो, मीटर क्यूब या क्यूब मीटर। तो वुड का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्या होगा, एक्सटर्नल 3,60,000 में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड एक्सटर्नल वॉल्यूम 3,60,000 माइनस इंटरनल वॉल्यूम 3,02,176। सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, और इसमें 6 में 1 गया 5, 57,820। ये 7 तो ये कॉमा लग रहा था ये ना, 57,824 क्यूबिक मीटर वुडन लगेगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक सेकेंड। 21B का क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया भाई, 57,824 सही है, 57,824 क्यूबिक मीटर आपकी इस बॉक्स में लकड़ी लगेगी।
ओके, तो आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन रहने देते हैं 5, 6। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।